सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यदि बच्चे को वाइड रेंज का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली एक सिरप एवं सस्पेंशन जिसकी जो मूल कंपोजिशन होती है वह आपका ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल होता है। यह जो ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल के कंपोजिशन वाली सिरप एवं सस्पेंशन आती है मार्केट में, यह आपका दो स्ट्रेंथ में मिल जाती है। एक स्ट्रेंथ जिसमें ओफ्लॉक्सासिन 50 मिलीग्राम एवं जो मेट्रोनाइडाजोल होता है वह आपका 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, और दूसरी स्ट्रेंथ जिसमें ओफ्लॉक्सासिन आपका 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में एवं मेट्रोनाइडाजोल 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगर हम ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल के कंपोजिशन में आने वाली कुछ सिरप और सस्पेंशन के ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पॉपुलर आपका मैक्जिल सिरप, OFLM सिरप, ऑफ्लोनिर M सिरप, ऑक्रोन M सिरप एवं ऑफ्लैक्ट M सिरप के नाम से जानते हैं। तो ये 4-5 हमने आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बताया, बट हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिलती हो, बट जो सारे ब्रांड्स हैं उन सारे ब्रांड्स को एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और सारे ब्रांड्स की जो मूल कंपोजिशन होगी वह आपका ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल ही होगा। तो वीडियो में आगे हम सीखेंगे इसके यूजेज के बारे में विस्तार से कि किस किस प्रकार के वाइड रेंज के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यह ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल कंपोजिशन वाली सिरप बच्चों को प्रयोग में देते हैं। साथ ही साथ जब किसी बच्चे को यह दिया जाता है तो बच्चों के अंदर क्या कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बच्चों के लिए उचित डोज क्या होती है, उचित डोज को हम पूरा क्लियरफाई करके समझेंगे और वीडियो के लास्ट में हम हर वीडियो की तरह सीखेंगे इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में कि क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो आपका ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप है वह आपको वाइड रेंज के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एवं पैरासाइट्स के इन्फेक्शन होते हैं उसके ट्रीटमेंट में बच्चों को प्रयोग में दिया जाता है। तो अगर हम कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एवं पैरासाइट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले यदि आपके बच्चे को लंग्स में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जिसमें बच्चों को न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इसके अलावा यदि आपके बच्चों के कान में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जिसे हम ओटिटिस मीडिया के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चों के कान के मध्य भाग में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग देखी जा रही हो या फिर कान से पस लाइक फॉर्मेशन बह रहा हो, इसके अलावा यदि आपके बच्चे को यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया हो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें बच्चों के पेशाब का कलर चेंज हो गया हो, पेशाब से पस लाइक फॉर्मेशन आ रहा हो या फिर पेशाब करते समय दर्द फील हो रहा हो, इसके अलावा यदि आपके बच्चे को माउथ में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, नाक में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, साथ साथ यदि बच्चों के स्किन पे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन सारे कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा यह जो ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप है उसका प्रयोग करते हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आपके बच्चे को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या हो या फिर जो हमारे जननांग होते हैं उसके अंदर अगर किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर यह जो सिरप है प्रयोग में देते हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको बच्चों के लिए डायरिया के भी ट्रीटमेंट में किया जाता है। यदि कोई बच्चा जिनको दस्त लग रहा हो बार बार तो उससे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप का प्रयोग करते हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये इनके कुछ ओवरऑल यूजेज है दोस्तों, बट हो सकता है इन यूजेज के अलावा डॉक्टर अपने किसी एक्सपीरियंस के आधार पे हो सकता है बच्चों के लिए किसी और प्रकार की जब समस्या हो रही हो तो उसके ट्रीटमेंट में भी दे सकता है। अगर हम ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल कंपोजिशन में आने वाली सिरप्स के साइड इफेक्ट्स की ओर चलते हैं तो उसमें सबसे पहले बच्चे को नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, बच्चों के सीने में जलन हो सकता है या फिर बच्चों का स्टोमक पेन की समस्या हो सकती है, बच्चों का स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बच्चों के सर में दर्द हो सकता है, साथ साथ बच्चों का वेट लॉस हो सकता है, बच्चों को डिजीनेस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बच्चों को डायरिया की भी समस्या हो सकती है, जो यूरिन का कलर है वह चेंज
हो सकता है, मतलब यूरिन डिस्कलरेशन की समस्या हो सकती है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपके बच्चे को देखने को मिले तो आप फर्दर इस सिरप एवं सस्पेंशन का प्रयोग अपने बच्चों के लिए प्रयोग में करना बंद करें एवं अपने बच्चे को अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराएं, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपके बच्चे को प्रिस्क्राइब कर सके। साइड इफेक्ट जान लेने के बाद अब हम वीडियो में बढ़ लेते हैं दोस्तों इसके कॉमन डोज के बारे में कि ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनाइडाजोल के जो सिरप होते हैं उसकी डोज, कॉमन डोज क्या होती है बच्चों के लिए। तो यदि आपके बच्चे की उम्र 2 से 5 साल तक है तो उसके लिए जो कॉमन डोज होती है वो आपका 10 to 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो यदि आपके बच्चे का वेट 10 kg है तो इसलिए आप उसे 10 × 10 मतलब 100 मिलीग्राम जो ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनाइडाजोल है वह दिन में 1 बार एवं 2 बार प्रयोग में अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो आपको बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सिंपली अगर आप इसे ml से कैलकुलेट करके चलते हैं, ml से तुलना करते हैं तो इसलिए आप अपने बच्चे को 2.5 से 3 ml सुबह एवं 2.5 से 3 ml शाम प्रयोग में दे सकते हैं। तो आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आपके बच्चे का उम्र 5 to 10 ईयर्स है या फिर 12 ईयर्स तक है तो आप उसे इजीली 30 से 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। अगर इसको भी हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो यदि आपके बच्चे का वेट 20 kg का है तो हम उसे 30 × 20 मतलब 600 mg हम उसे दिन में 1 बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रयोग में दे सकते हैं। या तो हम सिंगल डोज में दे सकते हैं या फिर डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं, जिसमें हम ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल की जो कंपोजिशन वाली आती है जो स्ट्रेंथ 100 मिलीग्राम एवं 200 मिलीग्राम वाली सस्पेंशन होती है उससे हम 5 ml सुबह के समय एवं 5 ml नाइट के टाइम में अपने बच्चे को प्रयोग में दे सकते हैं। तो आपको बच्चे के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में। तो सेफ्टी एडवाइसेस में तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग खासतौर पे बच्चों एवं बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए OTC के रूप में ना करें। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं तो अपने बच्चों के पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एवं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। और साथ ही साथ आप यह ध्यान रखें कभी भी आप इस सिरप को अपने बच्चों के लिए ओवरडोज ना दें, मतलब बच्चों को ओवरडोज कभी भी प्रयोग में ना दें, नहीं तो बच्चों के ऊपर इन साइड इफेक्ट्स के अलावा हो सकता है कुछ रिवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है ओफ्लॉक्सासिन एवं मेट्रोनाइडाजोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।